हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता पढ़ रहे हैं बेटे। और इसमें जो पिछले वीडियो किए हैं बेटा, इम्पोर्टेंट वीडियो था अपने पास। विद्युत धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता का मान कितना आता है। फिर अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा था बेटा, संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या है। आपने बेटे वीडियो पूरा देखा होगा, नहीं देखा तो निश्चित रूप से वीडियो को बेटा पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अपना यूट्यूब चैनल फी डाइव है। आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट संधारित्र से संबंधित फिर पढ़ रहे हैं बेटे, क्योंकि संधारित्र जो है इसमें से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा बेटा। आज अपने पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। दो चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो पहले अपने देख रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखिए, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है बेटा। समान आकार, समान क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ की दो चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित करें तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समान आकार, समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा बता रहा हूँ बेटा। समान आकार, समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल तथा एक ही पदार्थ की दो चालक प्लेटों को परस्पर समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित करें तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। दो समान आकार की बेटे, समान क्षेत्रफल की और एक ही पदार्थ की दो चालक प्लेटें जिनको एक दूसरे के समांतर रख दें तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के लिए एक प्लेट को बैटरी के धनाग्र से जोड़ देते हैं बेटा, एक प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ देते हैं। तो एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परंतु किनारों पर विद्युत क्षेत्र जो है वो समरूप नहीं होता है। उसका कारण होता है बेटा, किनारे जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं और तीक्ष्ण किनारे होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है वो अधिक हो जाता है। तो किनारों को छोड़कर प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे बेटा, देखिए, अपने पास समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें हैं बेटा, P1 और P2। P1 और P2 दो प्लेटें हैं। अपने P1 को क्या करें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बेटा और P2 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। P2 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जब अपने इस P1 को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे बेटा, ये चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट से बैटरी की तरफ गति करेंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटी, बैटरी पे आ जाएंगे। तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर धनावेश आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा बेटा। जिससे ये प्लस क्यू आवेश आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ प्रेरण उत्पन्न करेगा। जब प्रेरण उत्पन्न करेगा बेटा तो यहाँ इसके विपरीत सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है बेटा।
इसकी वितरित सतह पर समान परिमाण का क्या होगा, ऋणावेश, और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित हो जाता है। परंतु बाहरी सतह का संपर्क बैटरी के किससे है, ऋणाग्र से है, और इस बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा, तो ये बैटरी इम्बैलेंस हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ पे आते हैं और इस धनावेश को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार प्लेटों के मध्य जो है वो एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के मध्य किनारों को छोड़कर समरूप विद्युत क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है बेटा। किनारों को छोड़कर, किनारों पर विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं होता है, किनारों पर विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं होता है। इसे एज इफेक्ट बोलते हैं, किनारा प्रभाव कहते हैं बेटा। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन ए। किनारे क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और तीक्ष्ण होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है, जिससे पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो किनारों को छोड़कर अपने काम की जो चीज़ है बेटा वो यही है कि प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो था समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। अब अपने को ज्ञात करना है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता कितनी होती है इसकी, उसका अपने को सूत्र स्थापित करना है बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करना है। अपने मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है बेटा क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये अपने पास व्यवस्था है बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है बेटा। प्लेटों के बीच की जो दूरी है बेटा वो d है, और प्लेटों पर प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का पृष्ठ आवेश घनत्व है। मतलब एक प्लेट पर प्लस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है और दूसरे पर माइनस सिग्मा का। ये अपने पास प्लेट है बेटा, ये P1 प्लेट और ये अपने पास है P2 प्लेट। इस प्लेट को अपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा तो इस पे क्या आ गया बेटा, प्लस आवेश आ गया। इसको अपने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया बेटा, प्रेरण होता है उस नेगेटिव से, इस पे नेगेटिव नहीं आता बेटे। इस पे क्या आ जाएगा, समान परिमाण का ऋणावेश आ जाएगा, यानी ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। मतलब इस पर प्लस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है और इस पर माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है, जिससे प्लेटों के मध्य क्या होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हालांकि किनारों पर नहीं होता बेटा, लेकिन अपने को किनारों वाला कोई इतना नहीं है, अपने पास इसके बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी d है बेटा। अब अपने पास क्या है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। ये अपने पिछले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था बेटा। दो समांतर चालक प्लेटें अगर हो जिन पर प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र अपने पास आ जाएगा बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। E इज इक्वल टू क्या था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा अपने पास होता है बेटा Q अपॉन A, तो अपने पास E इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सिग्मा की जगह अपने मान रख देंगे बेटा Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण नंबर आ गई 1।
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अपने पास विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E इज इक्वल टू आगे बेटा Q/A/ε0। अब अपने प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे बेटा, प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। प्लेटों के मध्य विभवांतर। देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में अपने संबंध ज्ञात किया था बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध E इज इक्वल टू अपने पास था V/D। मैंने कहा था जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उस तरह से अपने इसको यूज करेंगे। वास्तविक जो फॉर्मूला था बेटा वो अपने पास इस तरह था, वेक्टर E इज इक्वल टू -dV/dr n कैप, ये अपने ज्ञात किया था। और मैंने बताया था कि जब अपने को जैसी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग अपने इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू V/D, तो इससे V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू डी। विभवांतर V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E इंटू डी। समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से जब मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या, QD/A/ε0। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। ये अपने पास प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया। मैंने आपको बताया था बेटा जब धारिता की परिभाषा पढ़ी थी, धारिता की परिभाषा वाला ही फॉर्मूला अब अपने को काम में लेना है। मैंने कहा था अपने विभवांतर ज्ञात करेंगे, जो भी विधि होगी उस विधि से अपने विभवांतर ज्ञात कर लेंगे और उस विभवांतर का मान उस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास धारिता आ जाएगी। अब अपने लिखेंगे कि परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार अपने पास क्या आएगा बेटा, धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा थी बेटा C इज इक्वल टू Q/V। धारिता की परिभाषा अपने पास C इज इक्वल टू क्या था, Q/V। इसमें V का मान समीकरण 2 से रख देंगे बेटा। समीकरण 2 से मान रखने पर तो अपने पास C इज इक्वल टू आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा QD/A/ε0, ऊपर चला जाएगा बेटा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे A/ε0/D। ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया बेटा क्या, C इज इक्वल टू A/ε0/D। ये सूत्र तब आया बेटा जब अपने पास इस प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई है। इस प्लेटों के बीच में क्या है, वायु। इसको वायु संधारित्र या वायु क्रोडित संधारित्र बोल देते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, वायु संधारित्र या वायु क्रोडित संधारित्र भी कह देते हैं। तो समीकरण 3 से अपने को क्या पता चला बेटा, समीकरण 3 से क्या क्या बातें पता चली। समीकरण 3 से एक बात तो अपने को ये पता चली बेटा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है बेटा, धारिता C इज प्रोपोर्शनल टू A होती है बेटा। यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की। दूसरी बात अपने को ये पता चली बेटा कि C जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता में वृद्धि होगी, दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता में कमी होगी, दूरी को घटाएंगे तो धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से क्षेत्रफल को अगर घटाएंगे तो फिर अपने पास क्या होगा, धारिता में कमी हो जाती है। इस पर बेटा छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, गलती हो जाती है, इसलिए इस फॉर्मूले में मान रख के ही हल करना है, जिससे अपने पास इस तरह से आ जाए कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल
दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, कर दी जाए तो धारिता होगी, तो धारिता होगी। मतलब क्षेत्रफल को तो बेटा दुगुना कर दिया और प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो अब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। देखिए बेटा, अब अपने पास क्षेत्रफल ए डैश जो है वो अपने पास आ जाएगा 2a, क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया बेटा, और बीच की दूरी डी डैश जो है वो आधी कर दी, यानी d/2 कर दी। ये मान अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा c डैश इज इक्वल टू a की जगह अपने पास आ जाएगा 2a इंटू एप्सिलॉन 0 बट्टा अपने पास आ जाएगा बेटा d/2। तो ये अपने पास d2 ऊपर जाएगा, यह जाएगा 4a एप्सिलॉन 0 बट्टा d बन जाएगा, यानी ये 4c हो जाएगा। मतलब पहले जो धारिता थी उससे कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। इस तरह के कुछ संबंध दे देगा आपको और आपको क्या करना पड़ेगा, धारिता का मान ज्ञात करना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत बार इस तरह का पूछा गया है बेटा। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और अपने बोर्ड एग्जाम में, और इस पर न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है बेटा। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य टी मोटाई, टी के लिए कंडीशन है बेटा टी लेस देन डी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी से छोटी टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए, धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की अपने पट्टिका रख दें, तब अपने पास इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। इस तरह की व्यवस्था है बेटा अपने पास। ये समांतर प्लेट संधारित्र की P1 प्लेट है बेटा, ये अपने पास P2 प्लेट है, P1 प्लेट P2 प्लेट। इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया बेटा, इसको बैटरी के नेगेटिव से। इस पे प्लस क्या हुआ आवेश बच्चे, और इस पर माइनस क्या हुआ आवेश। ठीक है बेटे। प्लेटों के बीच की जो दूरी है बेटा वो d है। इन प्लेटों के मध्य ये कहता है बेटा टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दीजिए। टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दीजिए। ये टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख देते हैं। देखिए बेटा, अपने क्वेश्चन को इस तरह से शुरू करेंगे। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है बेटा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पर प्लस और इस पर क्या है, माइनस आवेश है। प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की लंबाई
वायु क्षेत्र की लंबाई d माइनस टी हो जाती है, टी हो जाती है। जब अपने क्या करते हैं बेटा, पहले तो वायु कितनी दूरी में थी, d दूरी में, जिससे अपने इसके बीच में पट्टिका रख देंगे तो इसकी जो वायु भरी हुई थी उसकी लंबाई कम हो गई, और वो लंबाई कितनी बच गई बेटा, d माइनस टी। मतलब अब प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र है वो दो भागों में बंट गया। एक भाग में वायु भरी हुई है जिसकी लंबाई d माइनस टी है बच्चे, और दूसरे भाग में पराविद्युत पट्टिका रखी हुई है जिसकी मोटाई t है। तो अपने क्या करेंगे, अब दो भाग हो गए तो दोनों भागों के लिए अपने अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। पहले ज्ञात करेंगे अपने वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपने पास होता है बेटा Q अपॉन A, तो यह आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर आ गई बेटा 1। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बेटा वो अपने पास आ गई Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर अपने पास 1। अब वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में जो विभवांतर है बेटा वो अपने पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू E1 इंटू वायु क्षेत्र की लंबाई। वायु क्षेत्र की लंबाई अपने पास है d माइनस टी। इसमें एक नंबर से मान रख दें E1 का, तो V1 इज इक्वल टू आ गया Q इंटू डी माइनस टी अपॉन A एप्सिलॉन 0। ये वायु क्षेत्र में विभवांतर आ गया। अब अपने पास पराविद्युत पट्टिका बच गई बेटा, तो पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये माध्यम है और माध्यम के लिए अपने पास से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अब बेटा सिग्मा इज इक्वल टू तो Q अपॉन A होता है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R होता है। ये दोनों मान इसमें रख दें बेटा, तो E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। समीकरण नंबर आ जाएगी बच्चे 3। अब क्या करना है, अब पराविद्युत पट्टिका में विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। पराविद्युत पट्टिका में विभवांतर, पराविद्युत पट्टिका में विभवांतर, पराविद्युत पट्टिका में विभवांतर आ जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू E2 इंटू पराविद्युत पट्टिका की मोटाई। तो E2 का मान समीकरण 3 से रख दें बेटा। समीकरण 3 से मान रखने पर V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा QT अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 4। यानी अपने दो भाग बन गए थे प्लेटों के बीच में। एक भाग में वायु थी बेटा, वहाँ तो विभवांतर है ये। दूसरे भाग में अपने पास ये पराविद्युत पट्टिका है, उसमें विभवांतर है ये। तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर अपने ज्ञात कर लेते हैं। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं बेटा। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, कुल विभवांतर जो है बेटा इन दोनों विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे V1 प्लस V2। समीकरण 2 और 4 से मान रख देते हैं। 2 व 4 से मान रखने पर, 2 और 4 से मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V1 अपने पास है Q इंटू डी माइनस टी अपॉन अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 प्लस अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या QT अपॉन अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो V इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q अपॉन
ए एप्सिलॉन जीरो कॉमन बेटा, यह आ जाएगा डी माइनस टी प्लस अपने पास आ जाएगा टी बटा एप्सिलॉन आर। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, विभवांतर आ गया। प्लेटों के मध्य विभवांतर कब बेटा, जब अपने इसके बीच में टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दी, तब अपने पास विभवांतर का मान ये आ गया। अब धारिता की परिभाषा के अनुसार अब क्या करेंगे, धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार अपने पास है C इज इक्वल टू क्यू बटा वी होता है बेटा। समीकरण नंबर आगे 6। अपने को क्या करना है बेटा, इस v का मान इसमें रखना है, यानी समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, C इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू अपॉन वी का मान रख रहे हैं, क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। अपोन वाली राशि ऊपर चली जाएगी बेटा, ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया बेटे ए एप्सिलॉन जीरो अपोन डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये अपने पास धारिता का सूत्र आ गया बेटा, जब प्लेटों के बीच में अपने क्या रख दी बेटे, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दी। अब अपने इस सूत्र को बेटा जो वायु संधारित्र था उससे कंपेयर करते हैं बेटा। अपने पास क्या आ गया, धारिता का सूत्र आ गया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। इसको वायु संधारित्र की धारिता से कंपेयर कर देते हैं, यानी ये अपने पास आ गया बच्चे क्या, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपोन अपने पास आ गया बेटा डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है बेटे, अपने वायु संधारित्र की जो धारिता ज्ञात की थी बेटा, मैं इसको C0 से लिख देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग लगे अपने को। ये अपने पास फॉर्मूला था। अपने को ये बताना है बेटा कि धारिता का मान C ज़्यादा है या C0 बड़ा है, C बड़ा है या C0 बड़ा है, दोनों में से बड़ी धारिता कौन सी है, ये बताना है। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, अपने पास क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में d माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर है। मतलब d में से कुछ घट रहा है बेटा और कुछ जुड़ रहा है। भाई घटने वाली राशि अगर बड़ी है तो हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर जुड़ने वाली राशि बड़ी है तो हर बड़ा हो जाएगा। अगर हर छोटा हो रहा है तो धारिता में वृद्धि हो जाएगी इसकी तुलना में, और अगर हर बड़ा हो रहा है बेटा तो धारिता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अपने को ये देखना है कि ये हर जो है वो d से बड़ा हो रहा है या d से छोटा हो रहा है। देखिए बेटा, t को घटा रहे हैं अपने और t बटा एप्सिलॉन आर को जोड़ रहे हैं। मैंने एप्सिलॉन आर का मान फर्स्ट लेसन में आपको बताया था बेटे कि एप्सिलॉन आर जो होता है बेटा, किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है बेटा। किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो t बटा एप्सिलॉन आर जो आएगा बेटा वो छोटा आएगा किससे, t से, क्योंकि एक से बड़ी राशि का इसमें अपने भाग देंगे तो ये t से छोटा होगा। मतलब घटने वाली राशि तो t है, जुड़ने वाली राशि t से छोटी होगी। इसका मतलब d में से कुछ घटेगा ही, d में से कुछ घटेगा तो अपने पास क्या होगा, प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी कम हो जाती है, जिससे धारिता में वृद्धि हो जाती है। इसको लिखते इस तरह से बेटा, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखते हैं तो प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी कम हो जाती है, जिससे धारिता में वृद्धि होती है। किसकी तुलना में, वायु संधारित्र की तुलना में धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि। मतलब यहाँ तो बट्टा में डी है और यहाँ जो बट्टा में आ रहा है वो डी से छोटी राशि आ रही है, तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये अपना उद्देश्य भी यही है बेटा कि अपने धारिता में क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं। तो जब पराविद्युत पट्टिका रखते हैं तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब बेटा अगर अपने इन प्लेटों के बीच के पूरे भाग में ये एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दें, प्लेटों के बीच के पूरे भाग में
एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दें। अगर पूरे भाग में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भरेंगे बेटा तो ये टी जो है वो डी के बराबर हो जाएगी। यदि प्लेटों के मध्य पूरे भाग में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो टी इज इक्वल टू अपने पास किसके हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। ये मान अपने इस समीकरण में रख देते हैं। तो अब माध्यम हो गया बेटा पूरा का पूरा, तो सी एम नाम दे देता हूँ मैं, एम मतलब मीडियम। ये अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटा डी माइनस डी प्लस डी बटा एप्सिलॉन आर आ जाएगा। डी से डी कैंसिल हो गया, सी एम इज इक्वल टू आ गया बेटा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। ये अपने पास आ गया बेटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन डी। मतलब अब अपने पास जो धारिता होगी बेटा वो वायु संधारित्र की धारिता से एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगी, यानी सी एम को अपने से लिख सकते हैं C0 इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब इस स्थिति में संधारित्र की धारिता जो है वो वायु संधारित्र की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। तो ये था बेटा समांतर प्लेट संधारित्र जब उसकी प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दी जाए तो धारिता का सूत्र अपने पास ये आता है बेटा। और अगर पूरे भाग में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दें तो फिर ये फॉर्मूला आता है बेटा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, Tn मोटाई तथा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन Rn पराविद्युतांक की पट्टिकाएं रख दी जाए तो धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटे, क्वेश्चन है बेटे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई तथा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 एंड सोन एप्सिलॉन Rn पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा है, जो अभी किया था उसी पर आधारित है बेटा। जो भी अपने ज्ञात किया था बेटे उसी पर आधारित है। अपने पास क्या है बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये इसकी P1 प्लेट है बेटा, ये इसकी अपने पास P2 प्लेट है। P2 प्लेटों के बीच की दूरी बेटा D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है वो प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इन प्लेटों के मध्य T1, T2, T3, Tn मोटाई और एप्सिलॉन R1, R2, Rn पराविद्युतांक की पट्टिकाएं रखते हैं। मतलब अपने पास इस तरह से एक पट्टिका ये है बेटा जिसकी मोटाई T1 है और इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1 है। एक पट्टिका बेटा ये है जिसकी मोटाई T2 है, T2 इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2 है। इसी तरह से अपने पास ये Tn मोटाई की एक पट्टिका है बेटा जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन Rn है। इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन Rn है। ये अपने पास पट्टिकाएं रखी हुई है। तो अब प्लेटों के मध्य विभवांतर पिछले फॉर्मूले में मैं पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अपने विभवांतर लिखा था बेटा V इज इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला था बेटे, Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन R अपॉन अपने पास था बेटा A एप्सिलॉन 0। ये विभवांतर का फॉर्मूला था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसी के आधार पर अब अपने क्या करेंगे, विभवांतर का फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट। प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य
मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर अपने पास आ जाएगा बेटा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 यूं का यूं आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा, माइनस अपने पास आ जाएगा बेटे T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn। टी की जगह ये राशि आ गई बेटा, क्योंकि सभी प्लेटों की मोटाइयों का योग आ जाएगा। प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये अपने पास आ जाएगा प्लेटों के मध्य विभवांतर, इसी फॉर्मूले के आधार पर लिख दिया बेटा। अब धारिता, वही धारिता की परिभाषा लगाएंगे बेटा। धारिता अपने पास आ जाएगी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपने पास V का मान रख देंगे बेटा, ये वाला ऊपर वाला जब मान रखेंगे तो C इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे क्यू अपॉन क्यू इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn प्लस अपने पास आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अपोन में ये आ गया बेटा, और ये जो अपोन वाली राशि थी वो ऊपर से ली जाएगी इंटू ए एप्सिलॉन 0। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो अपने पास धारिता का सूत्र क्या बन जाएगा, धारिता का सूत्र अपने पास आ जाएगा बेटे C इज इक्वल टू, धारिता का जो फॉर्मूला है बेटे वो अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे ए एप्सिलॉन 0 अपोन अपने पास आ जाएगा बेटा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn प्लस अपने पास आ जाएगा बेटा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये अपने पास धारिता आ जाएगी जब अपने क्या करते हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 Tn मोटाई एप्सिलॉन R1 R2 R3 Rn पराविद्युतांक की पट्टिकाओं को रखते हैं बेटा। ये फॉर्मूला है अपने पास धारिता का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की चालक पट्टिका रखने पर धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की चालक पट्टिका, अभी ये जो रखी थी बेटा वो पराविद्युत पट्टिका रखी थी बेटा, अभी जो रखी थी वो पराविद्युत पट्टिका थी। अब अपने चालक पट्टिका रखते हैं बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T लेस देन D मोटाई तथा T मोटाई की चालक पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। अब बेटा अपने T मोटाई की एक चालक पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं। उसी तरह से बेटा माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की ये प्लेटें हैं बेटा P1 और P2, इस पर प्लस सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है बेटे, और इस पर माइनस सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर का आवेश घनत्व है। प्लेटों के बीच की दूरी बेटा D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्लेटों के मध्य अपने T मोटाई की एक चालक पट्टिका रख देते हैं। जब प्लेटों के मध्य T मोटाई की एक चालक पट्टिका रखते हैं बेटा, T मोटाई की एक चालक पट्टिका रख दी बेटा। जब चालक पट्टिका रखेंगे तो प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की लंबाई D माइनस T हो जाएगी। प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की लंबाई D माइनस T हो जाएगी। तो अब अपने पास क्या है, वायु क्षेत्र में मतलब दो भाग हो गए। फिर अपने पास वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा E1 इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको अपने लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में विभवांतर जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू E1 इंटू डी माइनस टी, यानी V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q इंटू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। अब बेटा चालक पट्टिका के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक पट्टिका में, चालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 आएगा बेटा। E2 इज इक्वल टू, अपने जानते हैं बेटा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, तो चालक पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 0। पट्टिका में विभवांतर, चालक पट्टिका में विभवांतर, चालक पट्टिका में विभवांतर आ जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू E2 इंटू पट्टिका की मोटाई, और ये E2 का मान रखेंगे 0, तो विभवांतर आ गया बेटा पट्टिका में 0। चालक पट्टिका में विभवांतर का मान क्या हो गया 0। अब अपने पास आ जाएगा बेटा संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य मध्य कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा V1 प्लस V2। समीकरण 2 और 4 से मान रख दें बेटा, तो V इज इक्वल टू अपने पास आ गया बच्चे Q इंटू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये समीकरण नंबर आ गया बेटे 5। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लिया बेटा। अब अपने पास धारिता की परिभाषा है बेटा। धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा यूज करेंगे बेटा। परिभाषा के अनुसार अपने जानते हैं बेटा C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V होता है बेटा। तो समीकरण 5 से मान रख देते हैं। समीकरण 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, अपने पास आ जाएगा क्या बेटा Q इंटू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू आ गया बेटा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी। ये धारिता का सूत्र आ गया बेटा जब अपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की चालक पट्टिका रखते हैं। अपने वायु संधारित्र की धारिता जानते हैं बेटा C0 इज इक्वल टू अपने पास ए एप्सिलॉन 0 बटा डी थी। तो जब अपने चालक पट्टिका रखेंगे बेटा तो प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी जो है वो D से क्या हो गई, कम हो गई। तो जब चालक पट्टिका रखेंगे तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब अपने T मोटाई की चालक पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखेंगे तो प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी जो है वो कम हो जाती है, अतः धारिता में वृद्धि होती है। यदि बेटा अपने पूरे भाग में ये चालक भर दें, प्लेटों के मध्य पूरे भाग में यदि चालक भर दिया जाए तो क्या होगा, उस स्थिति में T जो है वो D के बराबर हो जाएगा बेटा। तो अपने पास C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस डी हो जाएगा, CM माध्यम हो गया पूरा पूरा, बट्टा में अपने पास 0 हो गया बेटा, ए एप्सिलॉन 0 बट्टा 0, ये अनंत आ जाएगा। तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये था बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के अपने क्या किया बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। फिर अपने किया बेटा T मोटाई और एप्सिलॉन R पराविद्युतांक की पट्टिका रख दें तब धारिता का मान क्या होगा। फिर अपने किया बेटा T1 T2 Tn मोटाई और एप्सिलॉन R1 R2 R3 Rn पराविद्युतांक की पट्टिकाएँ रख दें तो धारिता क्या होगी। और लास्ट अपने किया बेटा कि यदि अपने एक चालक पट्टिका रखते हैं T मोटाई की तो धारिता क्या होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के ये क्वेश्चन थे बेटा। वीडियो पूरा देखिए बेटा,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा बेटा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटा।